आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको ऐसा लगे कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने कभी ना कभी इस यंत्र को, इस डिवाइस को तो देखा ही होगा और आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आता होगा, ये सोच ज़रूर जाता होगा कि ये क्या होता है। तो आज हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपकी हर एक कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। कभी ना कभी आप कभी भी जब यात्रा करते होंगे या कहीं पे भी इस माध्यम से कभी कभी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आपने ये देखा होगा कि ये जो सिस्टम होता है आखिर ये क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है। तो इसका नाम होता है रूफ वेंटिलेटर। जैसे आपने कभी एग्जॉस्ट फैन को तो देखा ही होगा। जी हाँ, ये वही एग्जॉस्ट फैन है जो क्या करता है, आपको घरों में जनरली लगाया जाता है या आपने कभी तो कभी इसको देखा ही होगा। इसका जनरली काम ये होता है, ये क्या करता है कि जो रूम में गर्म हवाएं इकट्ठा हो जाती हैं उसको क्या करता है कि रूम से बाहर निकाल देता है। तो ये जो रूफ वेंटिलेटर होता है उसका सेम टू सेम जो कॉन्सेप्ट होता है वो एग्जॉस्ट फैन के जैसा ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ में हमारी मशीन चलती हैं, जो भी मशीनें चलती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, उनके द्वारा जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जो हमारा इंडस्ट्रीज़, तो जो भी गर्म हवाएं होती है वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इकट्ठा होने लगती हैं। जो इंडस्ट्री के छतों के ऊपर जो गर्म हवाओं का नेचर ही होता है कि वो गर्म हवा क्या होती हैं, ऊपर की ओर चली जाती हैं। तो क्या होता है, जब गर्म हवाएं ऊपर की ओर चली जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इस रूफ वेंटिलेटर को लगाकर हम उस गर्म हवा को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, कंपनी के छतों के ऊपर क्या होता है कि ये जो डिवाइस जो लगी होती है, ये जो डिवाइस होती है हमेशा गोल गोल राउंडिंग चलती रहती है और हमेशा ये जो होती है वो गर्म हवाओं को बाहर की तरफ फेंकती रहती है। और आपने हमेशा देखा होगा कि ये जो हमारा रूफ वेंटिलेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। तो ये कैसे चक्कर लगाता है, आप कभी सोचते होंगे कि ये जो चक्कर लगाता है वो क्या, आपके मन में ख्याल आता होगा कि ये किसी न किसी सप्लाई के द्वारा चलता होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है, ये एयर के द्वारा ही चलता है। जैसे ही क्या होता है, जो गर्म हवाएं जो होती है हमारी जब ऊपर की ओर चली जाती है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के छतों के ऊपर की ओर जो हमारी होती है वो गर्म हवाएं जब जमा हो जाती हैं तब क्या होता है, जो हम इस रूफ वेंटिलेटर जो होता है, जो हमारा रूफ वेंटिलेटर होता है उसके द्वारा क्या होता है, हम गर्म हवाओं को बाहर निकाल देते हैं। और जहाँ तक बात है इसके चलने का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, एक गैप सेक्शन होता है। आप इस गैप को तो देख ही रहे होंगे। ये जो गैप सेक्शन होता है इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि एक कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर वो होता है जो एयर को खींचता है। तो वैसे ही क्या होता है, जो ये हमारा रूफ वेंटिलेटर है और उसका जो ये गैप सेक्शन है वो क्या करता है कि जो भी गर्म हवाएं नीचे इकट्ठा हुई रहती हैं उसको क्या करता है कि अपने गैप सेक्शन के माध्यम से बाहर निकालता है। जैसे ही ये बाहर निकालता है वैसे क्या होता है, इसको पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है और ये राउंड शेप में घूमने लगता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है कि हमेशा ये जो होता है वो किसी इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी सप्लाई या किसी भी मोटर के द्वारा नहीं घूमता है। ये जो होता है वो एयर के द्वारा ही घूमता है। ये इतना हल्का होता है कि आप चाहें तो अपने उंगली से इसको उठा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है और ये बिल्कुल खोखला होता है। जैसे कि आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये एक स्टेनलेस होता है, ये स्टील का बना होता है, ठीक है ना। और जो क्या होता है कि जो हमारा ये जो एयर से गैप सेक्शन होता है, मैं इसकी ही बात कर रहा था, जो हमारा गैप सेक्शन होता है उसी के थ्रू क्या होता है, हमारी एयर जो है वो बाहर निकलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारी एयर जो होती है वो अंदर भी तो जा सकती है, मगर क्या होता है इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता है। इसमें सिस्टम क्या होता है कि ये बस क्या होता है, जो हमारा गैप सेक्शन है उसके थ्रू क्या होता है कि हमारी एयर बस बाहर निकलती हैं। और जैसे ही हमारी एयर बाहर निकलती है वैसे क्या होता है, इसको पीछे की तरफ एक धक्का लगता है और ये घूमने लगता है।